परम तत्व एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य अच्छा बुरा जो भी दिख रहा है वो एक ही बहुत रूपों में हो गया। अब उपासना बहुश्यामः से एकोहम में आने की है। जो उपासक प्रवीण है वो इस सूत्र को समझता है कि बहुश्यामा अर्थात प्रपंच, एकोहम अर्थात जीवन मुक्त अवस्था, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, अनेक से एक में, नानात्व से एक तत्व में स्थिति बहुत ही सूक्ष्म विषय है। प्रायः इस मार्ग में चलकर ही हम जो परम सुख प्राप्त करने का निश्चय किया है, ये माया भ्रमित करके इसी प्रपंच के विस्तार में पुनः लगा देती है धर्म भावना से। हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, इसीलिए भगवान ने आदेश किया है कि अब तुम धर्म और कर्तव्य की चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, आओ मेरी शरण में आओ, केवल मेरी एक में आ जाओ। ये सब धर्म कर्म का फल एक में आ जाना है। यदि ये अनेकता नहीं मिटा पाए तो पुनः जन्म होगा और इसके मिटाने में देर नहीं लगती। गुरु कृपा से ये अनेकता एकता में बदल जाए, एक ही है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जीवन भर जो तपस्या साधना से प्राप्त किया है वो इसी में लगा दिया, अनेकता से सबको एक मिलाने की। नेह नास्ति किंचन, कुछ और नहीं है, ऐसा अनुभव कराने के लिए श्रीपाद कह रहे हैं ये जो सच्चिदानंद में वृंदावन है, सच्चित स्वच्छ ज्योतिरानंद सांद्रा निस्त्रैगुण्या भाति वृंदा टवीम त्यक्त्वा दृष्टिम मूढ़ पापीयसीम त्वाम पश्याश्चर्याम ताम स्व मर्याद्य मूर्तिम। बहुत महिमामयी बात है। कह रहे हैं कि ये वृंदावन सच्चित स्वक्षम, ये सत चित है और निर्मल है, विशुद्ध निर्मल है। इसमें माया जनित कोई भी मल प्रवेश ही नहीं पा सकता। ज्योतिरानंद सांद्रा, ये महाज्योतिर्मय सांद्रानंद घन स्वरूप है। प्रिया जो महान ज्योति हैं, उन्हीं का आनंद घन मूर्तिमान होकर हृदय में उपासक के भक्ति रूप से विराजमान होता है। पर आवश्यकता निस्त्रैगुण्याति भाति वृंदाटवीम, जब तक आप त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक जो त्रैगुण्य माया से परे अद्भुत शुद्ध निर्मल प्रेम रस ज्योतिष स्वरूप प्रिया जो है, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, तब तक तुम्हारे नेत्र तेज रूप निकुंज की तरफ नहीं जा सकते। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। ये त्रिगुण का जाल हृदय में समय समय पर चक्र की तरह चलता रहता है। कभी शतोगुण तो कभी शतोगुण को दबाकर रजोगुण, कभी शतरज को दबाकर तमोगुण,
कभी रज और तम, इसी का ऐसे क्रम चलता रहता है। इसीलिए उपासक जो चतुर सुजान नहीं है तो वो उन्हीं गुणों के धर्म के अनुसार चलने लगता है। तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद को सुख मानने लगता है। रजोगुण तो समस्त भोग विलास इसको सुख मानने लगता है। शतोगुण तो दया, करुणा आदि, दान, धर्म, शुभ कर्म आदि इनमें। लेकिन जो प्रेम रस है उसके लिए तो निस्त्रैगुण्य होना पड़ेगा, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित है, वो त्रिगुणातीत है। अब उसकी प्राप्ति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, इन तीनों गुणों का प्रभाव तुम्हारे हृदय में पड़ेगा और डरते रहो, ये गुण तुम्हें फिसला देंगे। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर। तो क्या करें जिससे हमारे हृदय में गुण का प्रभाव न पड़े? बोले जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करो तो इस गुण चक्र को ध्वंस करके त्रिगुणातीत अवस्था प्रकाशित हो जाएगी। निरंतर नाम इसीलिए कि इस चक्र को तोड़ना है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और जैसा गुण वैसा प्रभाव। तो हम माया के इन त्रिगुण प्रभाव में ही निरंतर बहते रहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिससे ऊपर उठे, नहीं तो चले थे प्रेम प्राप्ति के लिए, राजी हो जाते हैं धर्म मानकर माया प्रपंच को स्वीकार करने में। इतना बड़ा श्रम हो जाए, इतनी बड़ी ये वस्तु वो वस्तु, ये बनना वो बिगाड़ना, बस आए थे सब कुछ विस्मरण करके एकमात्र हरि में आसक्ति करने। देखो, जिसको प्रभु में प्रेम हो जाता है, ये सब बाहरी लीलाएं माया की हैं, होती रहती हैं, उसका इससे कोई महत्व नहीं रहता। कैसे समझा जाए कि महत्व नहीं रहता? उसका आंतरिक स्मरण बाधित नहीं होगा जिसका महत्व। अगर महत्व है तो राजी हो जाएगा, स्मरण छूट जाएगा। स्मरण छूटा तो बड़े से बड़ा धर्म, बड़े से बड़ा शुभ कर्म भजन करने वाले महापुरुषों ने स्वीकार नहीं किया। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी के वचन तब माने जाए वो कि भजन भयो है, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म को मन न ललचावे, तब माने जाए वो। क्यों? क्योंकि भजन से बढ़कर कोई महान बात नहीं है। अगर हम भजन छूट रहा है और अन्य किसी कार्यों में संतुष्ट हो रहे हैं कि ये धर्म का पालन हो रहा है, ये लोक कल्याण के लिए हम मंदिर की स्थापना करते हैं, अमुक कार्य करते, करो। जिनके पास धन है करो, सत्कार्य हैं, पर यदि विस्मरण हुआ प्रभु का, भजन छूटा, तो सो सब धर्म करम जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ। देखो, जो प्रभु श्री कृष्ण में अपने चित्त को समर्पित कर देते हैं तो त्रिभुवन का कुछ भी उनके लिए महत्व नहीं रखता, कुछ भी। प्रभु के चरणों में आसक्ति करने वाले उपासक की एक बात सुनो। वो अपने किसी प्रिय से कह रही है, वो सखी भावपन में है, कांता भाव में स्थित है, तो अपने प्रिय सखी से कह रही, ध्यान दीजिएगा। कह रही, सखी तुम इतनो करियो काम। अगर हमारा शरीर छूट रहा है, ये बहुत खास बात है। सखी तुम हमारी मित्र हो, अगर हमारा शरीर छूट रहा है तो तुम इतनी बात करना
मेरे कानों में कृष्ण नाम सुना देना। और अगर तुम हमारे पास बाद में पहुंची, शरीर छूट गया है, तो सखी तुम इतनो करियो काम, मेरे मृत शरीर की या विधि करियो गति ललाम। सखी तुम इतनो करियो काम। जिसका शरीर छूटता है उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। परिजन लोग सौहार्दवश उसकी अंत्येष्टि किया करते हैं। तो सखी तुम इतना काम कर देना। बहुत गूढ़ भाव है सखी का, कांता भाव। जब मेरा शरीर छूट जाए और तुम पहुंच नहीं पाई, तो अब मेरे शरीर की अंत्येष्टि क्रिया तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो क्या करना? प्राणाधिका सखी तुम, मैंने तुम्हें जीवन भर प्राण से भी अधिक प्यार किया है, क्योंकि तुम कृष्ण प्रेमी हो। तो कृष्ण प्रेमी कृष्ण के समान ही प्यारा लगता है। और पूछा जाए हृदय की बात, तो कृष्ण से भी अधिक प्यारा लगता है, क्योंकि वो हर समय कृष्ण चर्चा सुनाया करता है। तो इसलिए प्रभु से अधिक बढ़कर प्यारे प्रभु के जन लगते हैं, क्योंकि नवीन नवीन प्रभु की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा सुनाते हैं। तो भूरिदा जना वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो तुम हमारी प्राणाधिका हो। प्राणाधिका सखी तुम सगरी, मंत्र दीजियो कान, कृष्ण नाम अति मधुर सुनइयो, जब निकस जाए ये प्राण। मेरे प्राण निकल जाए ना, तो भी तुम ये मत मानना कि प्राण निकल गए हैं। मृत देह में भी तुम आकर मेरे कान में कृष्ण कृष्ण, तुम सब सखी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरी मांग है अंतिम समय कर देना। अगर प्राण रहते हुए सुना दिए तो क्या कहना, लेकिन अगर प्राण भी निकल जाए तो मेरे कान में आकर कृष्ण नाम। ये वैसे सबसे प्रार्थना है, आसपास कहीं कोई भी पशु पक्षी मनुष्य जिससे कोई संबंध हो या ना हो, अगर प्राण छोड़ रहा है तो हमारा परम कर्तव्य बनना चाहिए, बिना बुलाए वहां हम जा करके उसको नाम सुना दें। शरीर छूट गया है तो भी, क्योंकि उस समय उस जीव के निमित्त जो क्रिया की जाती है वो उसे प्राप्त होती है। जैसे लोग अश्रु बहाते हैं तो अश्रु, अश्लेमान, नाक आदि ये उसे प्राप्त होता है। इसीलिए विज्ञजन रोकते हैं कि जब कोई पधारे तो रोना नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक पोस्ट हो जाएगा जो आप उस समय कर रहे हो। तो जो विज्ञजन होते हैं वो भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते। कीर्तन करो, आसपास भगवत लीलाओं का गान करो, ये रोना धोना नहीं। वो तो अज्ञानी जन जो मोह ग्रसित होते हैं वो सब करते हैं। वो सखी कह रही है तुम प्राणाधिका हो, तुम ऐसा करना, मेरे कान में कृष्ण मंत्र सुनाना। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम की अमित मधुर धुनि करियो। लिखियो कृष्ण नाम सब अंगनी, मन महा धीरज धरियो। सखी तुम मेरी सख्य का निर्वाह कर देना। जब मेरा शरीर छूटे तो मुझे कृष्ण नाम कानों में कहना। ये मत सोचना कि मर गई है या मर गया है। बड़ा प्रभाव नाम का है। और एक कृपा कर देना, वृंदावन की रज से हमारे शरीर के अंगों में कृष्ण 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 ऐसा लिख देना, ऐसा लिख देना। सखियो लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने, मन मह धीरज धरियो। धैर्य धरकर रो मत देना,
धैर्य रख करके बिल्कुल मत रोना। किसी अपने प्रियजन का शरीर छूटे, ये संसारिक मोह स्वार्थ बुद्धि वाली बातें नहीं हैं, ये भगवत प्राप्ति की बातें हैं। तो बोले धीरज धरकर मेरे शरीर के अंगों में, शरीर छूट गया है, प्राण निकल गए हैं, पर तुम धैर्य धरकर मेरे शरीर में कृष्ण नाम लिखना। फिर कह रहे कि मुझे यमुना जल में इस शरीर को मत डालना और किसी दाह संस्कार की क्रिया मत करना। मत जमुना जल देह डारियो, मती जरइयो आग। ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। अगर तू ऐसा करेगी तो मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा कि मेरे शरीर को यमुना में प्रवाहित मत करना, जलाना मत। मेरे दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए इस ब्रज रज में ले जाना। ऐसा कई संतों ने किया है, अपने जनों को आदेश किया तो उनकी आज्ञा के लिए कुछ कदम उनको ऐसे वो कह रही, ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा यदि ऐसा मृत शरीर को इस ब्रज रज में घसीटना, अर्थात रज से अभिषिक्त करते हुए ऐसे। फिर क्या करना, कोई श्याम तमाल का वृक्ष हो तो मेरी दोनों बाहें फंसाकर उसमें आलिंगन करा देना मरने के बाद, क्योंकि श्याम तमाल श्री कृष्ण का स्वरूप है। दोनों बाहु बांध रखियो तुम सुचि तमाल की डाल। कृष्ण बरन अति रुचिर परम परस करी तनु नित होत निहाल। जब मेरा शरीर जिसमें कृष्ण नाम लिख दिया गया है, मेरे कान जिनको कृष्ण नाम सुना दिया गया है, और मेरे शरीर को ब्रजरज से अभिषिक्त करके किसी तमाल वृक्ष का आलिंगन करा दोगी, मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा। सखी प्रतिदिन सब मिली आई देखियो पावन उषा काल। क्रीड़ा भूमि श्याम की रजले तिलक दीजियो भाल। तुम रोजाना देखना मेरा मुख बड़ा प्रफुल्लित दिखाई देगा, पर एक काम करना, रोज ब्रजरज ला करके हमारे भाल पर लगा दिया करना। ये मृत शरीर के लिए कह रही हैं। जुगल श्रवण मधुनाम सुनाइयो कृष्ण कृष्ण अभिराम। फिर सब क्या करना, मेरे जुगल कानों में अर्थात चारों तरफ से घेर कर कृष्ण नाम ध्वनि करना। कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो चहुदिश नित्य ललाम। चारों तरफ तुम मेरी प्रिय सखियां हो, बैठ करके कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करना। भुज ललाट मुख उर पे लिखियो प्रीतम को प्रिय नाम। तुलसी माल गले पहिरियो तो पहुंचूंगी हरि प्रिया के धाम। ये बात, ये है प्रेमियों की आशा। जिस समय तुम सब आकर कृष्ण नाम मेरे सौ को सुनाओगे, मेरे भाल पर ब्रजरज लगाओगे, ललाट मुख अंग अंग पर ब्रजरज लगी, तो सखी
मैं हरि प्रिया के धाम पहुंच जाऊंगी, अपने युगल सरकार के समीप पहुंच जाऊंगी। क्या इच्छा है? जागृत की, जीवित की तो बात जाने दो, शरीर छूटने के बाद भी इतनी बड़ी आकांक्षा कि कहीं न कहीं अगर हमारे शरीर को ऐसी गति मिली तो हरिप्रिया का सुख धाम अर्थात वृंदावन का नित्य प्रेम रस प्राप्त हो जाएगा। हमारे हृदय में इसी त्रिगुण माया की प्रियता बैठी हुई है। ये ज्यादा बुद्धि लगाने वाला मार्ग नहीं है, प्रेम मार्ग ज्यादा बुद्धि लगाने वाला नहीं है। यदि हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए तो किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अंतिम यात्रा की बात सुन ली, अब इसी में लगो। कोई दान पुण्य तुम्हें यहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये कृपा लाई है आपका दान पुण्य। जरा ध्यान से सुनना, ये महामहिम श्री प्यारी जी के वचन हैं। कह रही समस्त पृथ्वी दानम, एक तो अधिकारी नहीं तुम्हारा पूरी पृथ्वी पर कि पृथ्वी का दान कर दो। समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा, समस्त भुवनों की परिक्रमा और समस्त पृथ्वी का दान। समस्त तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः। भूमंडल में जितने भी तीर्थ स्थान सबका अवगाहन नियम पूर्वक और समस्त व्रत जितने हैं वो सब करने वाला और भारी तपस्या से युक्त। समस्त यज्ञ करणम, जितने भी यज्ञ हैं सब यज्ञ कर चुका हो। सर्वदान फलम तथा, स्वर्णदान, कन्यादान, गौदान और भी, इसलिए सर्वदानम फलम तथा। समस्त वेद वेदांग पठनम पाठनम तथा, समस्त वेदों का स्वयं स्वाध्याय करना और दूसरों को स्वाध्याय में लगाना। भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदानम सुदुर्लभम, आए हुए शरणागत की रक्षा करना और शुद्ध ज्ञान प्रदान करना बहुत बड़ा दान है। अतिथीनाम पूजनम च, आए हुए अतिथि का स्वागत करना। शरणागत रक्षणम, अपने प्राण चले भले जाए लेकिन जो हमारी शरण में आ गया उसकी रक्षा करनी ही है। सर्वदेवार्चनम चैव बंदनम जपनम मनोः, समस्त देवताओं का अर्चन, बंदन और मंत्रों का जाप मन लगा करके। भोजनम विप्रदेवानाम पुरश्चरण पूर्वकम, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराना, पुरश्चरण गायत्री आदि का करना। गुरु शुश्रूषणम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सब एक तरफ। लेकिन सर्वम श्री कृष्णदासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति ये भाव आ गया कि ये हमारे स्वामी और हम इनके दास और रात दिन इनका चिंतन, बोले उसकी 16वीं कला के बराबर भी ये सब कुछ नहीं है। अतः हटाओ सब जगह से मन, सार बात को पकड़ो। कल एक श्लोक था कि सार वस्तु श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का सार स्वरूप लाडली जो है, इसलिए तस्मादुद्धव यत्नेन
भज कृष्णं परात् परम निर्गुणं च निरीहं च परमात्मानमीश्वरम। हे उद्धव, इसलिए सब भाव छोड़ो, एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय लेकर इनका भजन करो। तुम जो निर्गुण वर्णन करना चाहते हो, मैं जानती हूं कि मेरे प्रीतम ही निर्गुण हैं। निर्गुणम च निरीहम च, यही मूर्तिमान जो अनुग्रह स्वरूप श्री कृष्ण है, ये निरीह अलिप्त है, किसी से ये आसक्त नहीं होते। मोहन, इनका नाम मोहन है। परमात्मानमीश्वरम, ये परमात्मा हैं, ये समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृतेः परमेश्वरम, ये नित्य हैं, सत्य हैं, परम हैं, यही ब्रह्म हैं, यही प्रकृति बने हुए हैं, यही प्रकृति के ईश्वर परमेश्वर हैं। परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम, सच्ची मानो ये अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये बात कोई भक्ति जान सकता है। कामना से युक्त विषयी पुरुष तो भगवान के प्रति नास्तिकता भी रखता है कि हमारी कामना पूर्ण नहीं की। कैसे हैं? बोले भक्तानुग्रह विग्रहम, भक्त पर अनुग्रह करने का साक्षात स्वरूप ही है। ये परिपूर्णतम है, ये शुद्ध हैं। कर्मिणाम कर्मणाम साक्ष्य प्रदम निर्मिलिप्तम एव च, समस्त कर्मों के साक्षी हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर ये किसी से लिप्त नहीं होते हैं। ज्योतिस्वरूपम परमम कारणानाम च कारणम, ये परम तेजोमय है, ये सब कारणों के परम कारण हैं। सर्वस्वरूपम सर्वेशम सर्व संपत्प्रदम शुभम, ये सर्वेश हैं, योगींद्र मुनींद्रों के भी गुरु हैं। ये सर्व स्वरूपों में है। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये प्रीतम श्री कृष्ण ही है। सर्व संपत्प्रदम शुभम, जितनी भी संपदा है शुभ है, इनके चरणों का आश्रय लेने वाले को स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। भक्तिदम दास्यदम स्वस्य निज संपत् पद प्रदम, जो इनका भक्त हो जाता है, इनके दास्य भाव को प्राप्त हो जाता है, ये निज संपदा प्रदान कर देते हैं। क्या? प्रेम। लोक परलोक का वैभव तो अपने आप चरण चूमेगा। ही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। विसृज्य ज्ञाति बुद्धिम च मात्सर्यमशुभ प्रदम, भजतम परमानंदम सानंदम नंद नंदनम। अगर मात्सर्य हृदय में है तो भजन नहीं होने देगा। मात्सर्य मेरे से आगे बढ़ता जाता है। बोले विसृज्य, इसका त्याग कर दो। ज्ञाति बुद्धिम, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इस बात को भी छोड़ दो। निशुद्ध दासत्व नहीं आ पाएगा। ये जो मात्सर्य है अशुभ प्रदान करने वाला है। यदि तुम श्री कृष्ण दास्य को प्राप्त करना चाहते हो तो विसृज्य, मात्सर्य छोड़ो, अपना ज्ञानाभिमान छोड़ो। ये अशुभ गति को प्रदान करता है, ज्ञानाभिमान भी और मात्सर्य भी। भजतम परमानंदम शानंदम नंद नंदनम, महान परमानंद प्रदान करने वाले आनंद कंद अर्थात आनंद के मूल श्री लालजू महाराज का, श्री कृष्ण का भजन करो। मानो
ये बता रहे कि तुम ये मत समझो कि भक्त को कोई ज्ञान नहीं होता। सारा का सारा ज्ञान वही निर्गुण है, वही निरीह है, वही सर्वेश है, वही सर्व रूपों में है। एक बार मन को प्रभु के दासत्व में ले आओ, परम सुखी हो जाओगे। ये प्रभु का जो दासत्व है, जब हम इस दासत्व की बात सोचते हैं तो हमारे मन में भय आ जाता है। ये सब एक ही मन है, जब अपने मन को पढ़ लिया जाता है तो सबके मन की बात समझ में आ जाती है। जब तुम्हारे मन में भय और विषाद हो तो देख लेना तुमसे पापाचरण हो रहा है, पापाचरण हुआ है, पापाचरण हो रहा है। इसीलिए चर्चा सुनने पर भी तुम्हें भय और विषाद लगेगा। सर्वतो भावेन श्री कृष्ण की शरण होने में जो निर्भय और निशोक करने वाली बात है, वो तुम्हें शोक और भय प्रदान करने वाली लगेगी। इसका पहचान है कि तुमसे पाप बन गया है, तुम्हारे हृदय में भय पैदा हो रहा है, निर्भय पद के लिए घबराहट पैदा हो रही है। तुम्हें समझना चाहिए कि नाम जप के द्वारा पहले हमारे इस भय और विषाद का नाश होगा। तैयार रहो। अगर इस रस में प्रवेश पाना है तो जलने के लिए तैयार हो जाओ। जलन से भागो मत, नहीं तो ज्वाला में गिर जाओगे। थोड़े ताप से बचने के लिए भारी ज्वाला में गिर जाओगे, उसको सह नहीं पाओगे। विषयों की ज्वाला है और भगवत मार्ग में थोड़ा ताप इसलिए मिलता है तुम्हारे भय और विषाद को भस्म करने के लिए। नाम पहला काम करता है, इसलिए पहले ही सीढ़ी में लाखों फेल हो जाते हैं। कोई एक पाव भगति, कोई बिरला एकदम। ये तो तुम निश्चित समझ लीजिए कि इस मार्ग में वही चलता है जो प्राणों की बाजी लगा दी। आप कुछ नहीं, मान लीजिए हमारी प्रार्थना, इसमें एक जिद्दी स्वभाव काम करता है। आप कुछ नहीं, अब मैं देख के रहूंगा, प्रभु को पाके रहूंगा, देखूंगा कैसे वो नहीं मिलते। अभिमान पूर्वक नहीं, उनका हूं, देखूंगा कैसे नहीं मिलते। हम ये सब बातें भोगों में लगा रहे हैं, इसीलिए हमारी सामर्थ्य काम नहीं करती। एक बार जिद करो, जिद हट करो प्रभु की प्राप्ति के लिए। भगवान का आश्रय लेते ही, तब तक आप न समझना कि आपका आश्रय हुआ है। भगवान का आश्रय लेते ही ये चीजें बढ़ने लगती हैं। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य, इसका आपके अंदर विकास होने लगता है, क्योंकि सब भागवतिक हैं, भगवान के अंश से उपासक में आने लगते हैं। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा, भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा। भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य, ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। ऐसा माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। जो भगवान के आश्रित है उसे भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा में रहते हैं। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं। जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब
जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा। सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। पूज्य श्री सूरदास जी के शब्दों में मानो नीलांबर दास जी की ही प्रार्थना हृदय से प्रकट हो रही। कह रहे हैं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। मुझे पता नहीं था, मैं मोह निद्रा में ऐसा सो रहा था कि नाना प्रकार के स्वप्न देखकर राजी हो रहा था। संत सत्संग मिला तो मुझे पता चला ये तो जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। ये मकान, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये पद प्रतिष्ठा, ये केवल चंद मिनट की चांदनी है। जब यमदूत आएंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, नरक ले जाएंगे, तब कौन साथ देगा। साथ में जाने वाला तो कुछ नहीं है। सत्संग में भगवान के चरणों का आश्रय सुना तो कह रहे, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। कृपा तो हो चुकी है। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, कहां से विवेक आया। जब सत्संग मिलता है तब विवेक जागृत होता है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिला मानो भगवान आवाहन कर रहे हैं आपको अपने आनंद समुद्र में डुबोने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सच्ची मानिए, सत्संग ये केवल भगवत कृपा से मिलता है। पहली कृपा तो सत्संग हुई, अब विवेक जागृत हुआ, तब सब होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो मोह में जो ये सब अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लगने लगा, काटने को दौड़ने लगा। सबका प्यार, सबकी वस्तुएं, सब वैभव सम्मान, सब झूठा, सच्ची झूठा, फसाओ। प्रार्थना हृदय से निकली, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, नाहिन मेरे और को बल, चरण कमल बिन ठाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मेरे में कोई बल नहीं है, कोई साधन बल, तपस्या बल, योग बल, ज्ञान बल, कोई बल नहीं। बस हृदय से मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। वैसे तो अगर हम अपने मुख से अपना परिचय दें तो हों असौच, अकृत, अपराधी, सन्मुख होत लजाऊं। तुम कृपालु करुणा निधि के सो, सुना है अधम उदाहरण नाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। किसी योग्य नहीं हूं, अपराधी हूं, अकृत, अशौच, सदैव मन और शरीर दोनों अपवित्र रहा है। यद्यपि
किसी लायक नहीं हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती कि कहां मैं नीच अधम और कहां आप परम पावन पुण्य श्लोक प्रभु। पर सुना हमने सत्संग में कि आप बड़े कृपालु हो, करुणा निधान हो। तो हे कृष्ण, हे अदम उदाहरण, आपकी महिमा सुनकर हिम्मत पड़ रही कि अब आपके चरणों की तरफ मैं बढ़ूं। क्योंकि विचार करके देखा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाल सके, मेरी रक्षा कर सके। काके द्वार जाए हुए ठाढ़ों, देखत काहि सुहाऊं। असरन सरन नाम तिहारो, हो कामी कुटिल निभाऊं। प्रभु, किसके द्वार जाके खड़ा हूं? जितने देवता हैं ये सब बनिया की दुकान की तरह हैं। तुम्हारे पास जितने पुण्य साधन है उतना ही फल मिलेगा। मेरे पास तो कोई बल है नहीं, तो कोई मुझे तो स्वीकार करेगा नहीं, ठुकरा देगा। नाथ, सुना है आपका नाम सत्संग में, असरन सरन है, जिसका कोई नहीं होता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं बहुत कामी हूं, कुटिल हूं, पर एक ही ठौर है, आप मेरा निर्वाह कर सकते हैं। कलुषी अरु मन मलिन बहुत, मैं बहुत कलुष हूं, बहुत मलिन मन हूं, पर बिना स्वार्थ के आज तक कोई काम किया नहीं। तो आपसे भी सौदा करके ही शरण में होऊंगा। सेत में तो न बिकाऊं, तो आपसे भी सौदा है हमारा। सेत में शरण नहीं हो जाऊंगा आपकी, यद्यपि मैं ऐसा बता दिया पूरी। देखो भक्तों का हृदय कैसा होता है। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो सूर पतित पावन पद अम्बुज, सो क्यों परिहरि जाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। सेत में नहीं बिकाऊंगा, आपके चरण का मोल लूंगा। सदैव आपके चरण हमारे हृदय में रहे, मेरा मन आपके चरणों के आश्रित रहे। ये दे दो, अब मैं आपका ही हो गया, बिक गया। ये मूल्य आपको देना पड़ेगा। आप अपने चरणों का आश्रय और अपना चिंतन। हमारी तुम्हारी होड़ पड़ी है, ना जाने करिहो कहा तुम नागर नवल हरी, मोहि प्रभु तुम सो होड़ परे। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विभल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके, ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लालजू, वो प्रेम विगलित रूप। तो जो हम सुनते वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भौत में। एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो। कैसे? मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं। ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो। कुछ अर्थ लिया और अपने परिवार से प्रार्थना की, बच्चे सयाने थे, कि ये सब वैभव आप लोग देखो, अब मैं किसी योग्य नहीं रह गया। अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। सबने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, बोले भाग पड़े।
जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भोज, कैसे बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विराग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं। चैन नहीं हृदय, चैन नहीं होता हृदय में। जब वो लगन लगती है ना, लगन का काम ही होता है अगन, उसको कुछ सुहाई नहीं देता। जब हृदय में लगन लग जाती कुछ सुहाई नहीं देता। जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर, ये संपत्ति मिलती है। रोने लगे, प्रभु आप तो बहुत समुद्र पार करने वाले हैं, इस गंगा नदी को कैसे हम पार कर पाए, और हम रुकेंगे नहीं। अब चाहे प्राण चले जाए, तैरना तो आता नहीं, मैं पार जरूर होऊंगा। इतने में देखा एक नाविक मछुआरा मछली, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उस दिन उसको मछलियां मिली भी नहीं थी। इनको रोते हुए देखा तो नाव किनारे लाया। पार चलना चाहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी झोली में कुछ है कि केवल हाँ ही कह रहे हो? बोले नहीं, परिवार वालों ने कुछ डाला, भी देखा तो नहीं। दिखाया तो उसमें कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं आदि। वो प्रसन्न हुआ और मीठी मीठी बातें करके नाव में बैठा। आओ आओ। भक्त को कोई संशय और भ्रम नहीं होता। और वो कपटी आदमी, उसने विचार किया कि अगर इसको छीन कर पार कर देंगे तो ये राज कर्मचारियों को सूचना देगा, फिर हम बांधे जाएंगे। तो इसे बीच धारा में ले जाकर गला दबा के मार देते हैं और इसकी संपत्ति ले लेते हैं। कौन जानेगा, गंगा के प्रवाह में बह जाएगा, पक्का निश्चय। अब जब वो धारा सीधे निकलना है और वो ऐसे चला, तो उनका भैया हमें तो पार होना है, आप कहां ले जा रहे हो? बोले चुपचाप। अब उसका रूप बदल गया, वो चुपचाप बैठे रहो, अभी मैं तुम्हें गंगा से क्या इस शरीर से भी पार कर दूंगा। वो समझ गए कि शायद अब इस जन्म में जगन्नाथ के दर्शन संभव नहीं, क्योंकि मारेगा, हाथ में डांड है, अगर उसी से प्रहार करेगा तो। एकदम आर्थ हुए कि प्रभु मरने का तो भय नहीं है। अरे यदि आपको भरने तो देख लेते फिर मारे जाते तो अच्छा था। ये आशा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। भय बिल्कुल नहीं हुआ। भय विषाद भक्त को नहीं होता। देर लगी क्या, एक राज कर्मचारी की आवाज आए, ए नाविक तुरंत इधर नाव लाओ। और उस समय धनुष बाण चलते थे, तो उसने शीघ्रता की और दूर ले जाने के लिए तुरंत बाण संधान किया और कहा समझ ले, अचूक निशाना है, एक में ही तो ढेर हो जाएगा, पहले वापस नाव लाओ। अब वो घबरा गया, वापस नाव लाए। तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? तू इसको मारना चाहता है? अगर तुझे बचना है तो मेरे देखते देखते उस पार पहुंचा और इनको प्रणाम कर। कौन था ये? कौन ही राज कर्मचारी था? यही है भक्त। निर्भय होता, उसे कोई भय थोड़ी होता है। बड़े सम्मान से पार उतारा।
और पूछा तुम्हारा परिचय है क्या इस राज कर्मचारी से? बोले भैया ने जैसे आपसे परिचय नहीं ऐसे उनसे भी परिचय नहीं, आप मारना चाहते थे वो बचा दिए हैं, हमें लगता है दोनों में प्रभु की बड़ी कृपा है। और बस झोली लिए और भाग पड़े। भागते भागते जब जगन्नाथपुरी गए तो ध्वजा दूर से देख के साष्टांग दंडवत की, मानो प्रीतम का इशारा हो गया कि अब हमारा काम बन गया। अब तो जगन्नाथ जी के, और जे ही प्रभु जगन्नाथ जी के सामने गए तो एक बार देखा इतनी प्रेम विकलता कि शरीर छूटा और ब्रजधाम आ गए, प्रभु की नित्य लीला में आ गए। तो उपासक को जो ये भय और घबराहट होती है ये पाप होते हैं। विश्वास रखना चाहिए हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, विश्वास रख लीजिए। ठीक अवसर पर जिंदगी में देखा है, जो भी जीवन व्यतीत हुआ है, ठीक अवसर पर कोई न कोई रूप लेकर के वो ऐसा प्रियता दिखाते हुए हम पहचान नहीं पाते। उस समय ऐसा लगता है ये व्यक्ति है, कोई सात्विक होगा इसलिए ऐसा, बाद में पता लगता है वो व्यक्ति नहीं, वो तो समष्टि का स्वामी था। नहीं, इतना प्यार कौन करता है? भय भक्त का विषय नहीं है। साधक तीन बातें आरंभ से देखे कि हमारे जीवन में आ रही हैं कि नहीं। पहली बात, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, काल भी उनके अधीन है, डरना क्यों भाई? किस बात का डर लगना है? अगर डर है, भय है, तो अभी श्रद्धा विश्वास स्वामी में नहीं है। अगर हमें हृदय में कष्ट अपना प्रभाव पहुंचाना चाहता है तो जैसे कोई ठंडी से बहुत कांप रहा हो और माता दौड़कर आवे, अपने हृदय से लगा के अपने शरीर का ताप देकर उसकी ठंड को दूर कर दे, ऐसे प्रियाजू करती हैं, ऐसे प्रियालाल करते हैं। ये कहा कहों बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये अपनो भाग आपन मुख, कहा तुझ श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सो नित गर्जत हरिवंश बल। देखा है कष्टों की बौछार है, ऐसे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही है, भगवान शेष फणों का छत्र, संवर्तक मेघ प्रलयंकारी वर्ष रहे, गिरिराज जी का छत्र। ऐसे भक्त को कृपा छत्र से हर समय सुरक्षित रखा जाता है। भक्त बनने के लिए कोई विशेष लायकात की आवश्यकता नहीं। मैं समस्त गुणों से हीन, पर मैं अपने प्रभु का, बस यही लायकात है। प्रभु के सिवा यदि आपका कोई अन्य आश्रय तो आपको धोखा लगेगा। नहीं तो सच्ची कह रहे हैं, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। एक बात केवल स्वीकार करो कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, और है भी नहीं। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अनुभव में आने लगे। हम प्रतिपल देखते हैं, प्रतिपल, वो केवल अपनापन चाहते, केवल अपनापन, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। बस कहां बाहर तो देखो आप सब हमारे हो, अंदर से नहीं हो। अंदर से आप सब श्री जी के हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से आप गुरु मानो, जो भाव मानो, वो आपको श्री जी जाने। अंदर से हमारे आप श्री जी के जन हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से कुछ भी व्यवहार मानो, कोई बाहर से व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं, अंदर की बात का अस्तित्व होता है। आप सब हमारी स्वामिनी के परिकर हो, हम आपके दास हैं। बस इस बात से हमारा अपनापन आपसे है, नहीं श्री जी के सिवा किसी से कोई अपनापन नहीं। कि आप इसका प्रभाव समझिए। प्रभु को सिर्फ अपनापन चाहिए, सिर्फ अनन्यता। यदि उपासक में तीन बातें नहीं है तो अभी थोड़ी गड़बड़ी है। पहला, दृढ़ श्रद्धा विश्वास। दृढ़ श्रद्धा, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं।
अब तो हाट उठने का समय आ गया। आप क्या, आप नहीं, अब गाहक मत फंसाओ, बाजार बंद करो, हाट उठा लो, चलो अपने घर चलो, समय आ गया, घर चलने का समय है। नहीं तो कलयुग अपनी बाजार ऐसी फैला देगा कि भूल जाओगे कि घर भी जाना है। दूसरी बात, जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत्परता सच्ची मानिए। जीवन भर कभी इस प्रमाद को गुरु कृपा से आने का अवसर नहीं दिया गया कि चैन से सोए हों और चैन से खाए हों। पूरे जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं हुआ, पर साधन मार्ग में कभी भी शिथिलता नहीं हुई, तत्परता ही। प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत्त साधन पर तत्परता, और तीसरा खास विषय इंद्रियों से भोगों को न भोगना। तब ये जो रंग है परमार्थ का, तब अब 2-4 माला की मनमानी आचरण किए कहते हैं हमें भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का, बाजार लगाए बैठे हो अंदर हृदय में अन्य आसों की, अन्य भोगों की, अन्य चाहों की, अन्य मान्यताओं की। अरे खाली करो, ये सब माया का खेल है। एकमात्र प्रभु, बस जब ठन जाएगी ये बात। अच्छा गौर से देखो क्या है, जब चलोगे तो क्या होगा, चलने की तो सोचो, उस दिन की सोचो जिस दिन चलना है, और किस दिन चलना है पता ही नहीं है, तब तो और होश में हो जाओ। आपको कोई भी यहां सहयोग देने वाला नहीं, कोई भी वस्तु आपकी नहीं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो होश में हो जाओ, संभाल लो, आगे की गति मत बिगाड़ो। 3 बातों पर ध्यान दीजिए, श्रद्धा और विश्वास अटूट अपने इष्ट पर। दूसरी बात, हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने उपासना का बीज रोपण किया, तत्परता। देखो आपको हृदय की बात कहता हूं, माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना, ये इसका स्वभाव है माया का। माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शरीर का नाम नहीं। भगवत विमुखता जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हो वही माया है। माया का मतलब थोड़ी जिसे कोई स्त्री शरीर पे आरोप कर दे या पुरुष शरीर पे आरोप कर दे ये तो माया है, तो और क्या है। मैं, मोर, तोर, तय और जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन जाए, सब माया ही है। इसको देखा है भगवान के पार्षदों ने। ये क्या करती है, चमकीली लेबिल लगाकर सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है। इससे सुख मिलेगा, बहुत सुंदर है ये वस्तु, ये शरीर, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये पद, इससे वो बांधती है। विवेक ऊपर की लेवल का तत्काल ऑपरेशन करता है, वो आंतरिक विषय पर दृष्टि डालता है तो सब खोखला निकलता है, बाहर निकल क्रॉस कर जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अज्ञानी उसी आकर्षण सुख में बंध जाता है, और सुख तो था नहीं, बंधन इतनी जोर का हो गया, अब मुक्त हो सकता नहीं, तो उसके हृदय में लगता है इसके बिना जी नहीं सकते, इस नशा के बिना, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना। और एक सूक्ष्म बात, वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी, भयभीत कर देगी। तो आप डाउन होकर के अपने अस्तित्व को मिटाकर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन शब्दों को लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है।
तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। उस सुख का बंधन, आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो माया जनित तो प्रलोभन होता है, सुख मिलेगा। और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालायित हुए, उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो। अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, तो उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? अब आप अपने आप को पूरे शरणागत कर दिए, हर तरह से तुम्हें बांध करके भगवत विमुख करके नष्ट कर देगी। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मान लीजिए, विषय चुगा जिन चुगे, कछुक चुगत सुख होए, फिर जो फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। ये अनुभवी महापुरुष रसिक शेखर श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। तो तीसरी बात का संयतेंद्रिय, दृढ़ श्रद्धा विश्वास भगवान पर, गुरु प्रदत्त प्रबल साधना में तत्परता, और इंद्रियों की गुलामी कभी स्वीकार न करना। जीवन में ध्यान रखा जाए, केवल प्राण पोषण शरीर के निर्वाह के लिए जो निरपेक्ष भाव से मिले उसे स्वीकार करो, अन्यथा ये प्रलोभन सुख का देकर माया तुम्हें बांध लेगी और फिर तुम्हें अधीन कर लेगी। कितने ऐसे मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपा पात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाड़ी ना होने के कारण वो प्रलोभन में फंस जाते हो। फंस गए तो फिर मछली का कांटा जानते हो, ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डुले वो कांटा नहीं निकल सकता। अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। ये जन्म बर्बाद ना हो, आप सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है। इसका कार्य है माया का सुख में बांधना, सुख के प्रलोभन से, और आपको सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता देना। आप उस स्वतंत्रता से सुख भोगे कि न जाने कितने जन्मों की परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो डरोगे। यही डरे डर प्यारी वंश हित। श्वास जैसे मनुष्य स्वाभाविक लेता है, खाते पीते सोते चलते उठते बैठते बात करते हंसते, सब अवस्थाओं में आप श्वास नहीं लेते, स्वाभाविक आ जा रही है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास अपने आराध्य देव के स्मरण का अभ्यास बना लो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और जैसे तनिक भी श्वास रुकी तो घबराहट, बेचैनी, परेशानी आ जाती है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास यदि नाम से खाली जाने लगे तो घबराहट, परेशानी, जलन पैदा होनी चाहिए। तब आप उपासक माने जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हृदय की ऐसी स्थिति है तो धन्यवाद, नहीं है तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजू ने हमें अपने मार्ग में घसीटा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। यदि श्वास प्रश्वास में नाम न हुआ तो तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। भूरी सखी जी कहते हैं कि मेरे जी में बड़ी घबराहट होती है, ऐसे वो जी घबरात। भूरी सखी जी कह रहे हैं, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। मुझे बहुत घबराहट पैदा हो रही। प्रियाजू से कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में नाम का क्रम नहीं बन पा रहा, टूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम
नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रिया जो ऐसी कृपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे। ये बात प्रवचन ना मान करके जीवन मान लीजिए। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्वाभाविक चलती है, हम ऐसा अभ्यास नाम का करें कि ऐसे चले। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास रुकने लगे तो घबराहट, बेचैनी, प्राण व्याकुल हो